बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, कानून की इस इमारत से कल कानून का जनाजा निकाला गया। नवाज शरीफ साहब के लिए आइन में वो शगाफ डाल दिए गए हैं जो मेरे ख्याल में आने वाले जजेस के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होंगे। वो पुर कैसे होंगे। और काजी साहब ने नवाज शरीफ के साथ भी हाथ कर दिया, उसको टूटी हुई कुर्सी दे दी है। वज़ीर आज़म बने भी तो किसी वक्त भी वो कुर्सी टूटेगी, नीचे गिरेंगे, वज़ारत उज़्मा से फिर बाहर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, अदालत से कानून का जनाजा निकले या ना निकले, लेकिन नून की बारात ज़रूर निकली है कल। अच्छा जी। और देखें कि बारात भी ऐसी है जिस पर क्या कहते हैं उसको, कि मातम जैसी ना, उस पर खामोशी और दुख और क्या उसको मज़ीद आप कहेंगे, वो इस तरह के हालात और इस तरह का जो एक है ना कैफियत उसके ऊपर तारी है जी। अब देखें कि कल जब फैसला आया तो आपको मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा के चेहरे के ऊपर कोई खुशी के आसार नज़र आए हैं? मिठाई खाई है कि नहीं, वो तो मुझे बताएं। वो तो उनको हमेशा वैसे भी हमेशा वो हज़म नहीं होती और मिठाई खा लेते हैं, बाद में पता चलता है कि फैसला तो अंग्रेज़ी चाहे ऐसी सानू तो समझ ही नहीं आई। तो अब भी वो देखें ना, अब हम बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को अदालत ने टूटी हुई कुर्सी पे बिठा दिया है। अब वो 4 टांगें होती हैं कुर्सी की, जो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी है, तो उसमें से अगर एक टांग टूटी हुई है, नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं बेध्याने में, कहीं इधर उधर हुए तो हो सकता है नीचे भी गिर जाएं। कानून सीधा हुआ तो तब भी गिर जाएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ। तो अब देखें कि काजी साहब ने एक हमारे यहाँ ना करामत मुगल साहब, अलमिया ये है कि हमारे यहाँ अब जज भी सियासी जमातों से वाबस्तगी का खुलेआम इजहार कर रहे हैं और सियासी जमातें छुपा है। जी, और सियासी जमातें जजेस के साथ अपना इजहार कर रही हैं। मुझे बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मज़हर नकवी साहब, आयशा मलिक साहिबा, इनके ऊपर क्या इल्ज़ामात लगते रहे कि ये PTI की तरफ झुकाव रखने वाले हैं। इन्होंने कौन सा ऐसा फैसला दिया जिसका बराह रास्त PTI को फ़ायदा हुआ और दीगर सियासी जमातों को नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं दिया, कोई फैसला नहीं दिया अभी तक। बंदे वैसे ही उठाए जा रहे हैं। हाँ। कहा जाता है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का, तो भाई इलेक्शन में सिर्फ PTI ने तो नहीं जाना था, सब सियासी जमातों ने जाना था। तो सबका उसमें अपना हिस्सा बनता है। आइन के तहत बुनियादी हक के जो बुनियादी हकूक़ है उसके तहत सब सियासी जमातों ने जाना था। हर सियासी जमात के वोटर सपोर्टर उनको वोट डालते और एक प्रोसेस था, आइनी प्रोसेस, वो मुकम्मल होता। उसमें से सिर्फ PTI को क्या फ़ायदा था? अब भी अगर इंतखाबात हो रहे हैं तो उसमें PTI को जो है वो क्या, वो सिर्फ बल्कि अब तो PTI के हाथ पाँव बांध के उनको उसमें सियासी अखाड़े में फेंका जा रहा है। और यहाँ पर आप देखें कि हमारी अदालतें बजाय इसके कि सबसे बड़ी सियासी जमात के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, उल्टा हमारे चीफ जस्टिस साहब जो है वो PTI के वकीलों के साथ तज़यीक़ आमेज़ सलूक करते हैं। कल भी आप देखें कि लतीफ़ खोसा साहब CD दिखाने के लिए कोशिश करते रहे कि आप CD तो देख लें, तो वो नहीं दिखाने। लहजा तो इंतहाई, वो मैं बदतमीज़ तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ही नामुनासिब ज़रूर था। अब खोसा साहब वैसे भी काजी साहब से मेरे ख्याल में उम्र में भी बड़े, किराने की दुकान पर बैठे हैं, गाहक से बहस कर रहे हैं, वो लाए रहे हैं, आपने उनकी बात सुननी है। जी। अब देखें कि काजी साहब PTI के वकीलों के साथ रवैया देख लें, इधर आप ताहयात नहली वाले मामले पे नवाज शरीफ साहब की सहूलतकारी देख लें और देखें कि इतनी खुली सहूलतकारी हो रही है कि मैं कहता हूँ कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके जो जिन जज साहिबान के मैंने नाम लिए, उन बेचारों के ऊपर तो सिर्फ इल्ज़ाम था। यहाँ पर तो सारी कौम देख रही है कि कैसे एक फ़ैसला जो इम्प्लीमेंट हो चुका है, फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है, हतमी हो चुका है, उसके ऊपर भी काजी साहब ने उसको भी कलअदम करार दे दिया। आप आइन के अंदर इतने बड़े बड़े शगाफ डाल रहे हैं, जैसे वो होता है ना देहातों में कि वडेरे जो होते हैं, हमारे साउथ पंजाब वाली साइड पे चले जाएं या सिंध में, तो वहाँ पर वडेरे अपनी फसलें बचाने के लिए ना गरीबों की और जो आम गोट जो है उनको उनकी तरफ पानी का रुख मोड़ देते हैं, नहरों में शगाफ डाल देते हैं कि पानी इधर से उधर निकल जाए, हमारी फसलें बच जाएँ। और 2022 में भी यही हुआ था। फरियाल तालपुर की, खुर्शीद शाह की और बड़े बड़े जो ज़मींदार थे, उन सब ने अपनी फसलें बचाई और गरीबों को डुबो दिया। तो यहाँ पर काजी साहब भी, मुझे यही बिल्कुल वो मंजर कशी मुझे महसूस हो रही है कि काजी साहब भी जो है ना वो नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा देने के लिए आइन के अंदर जो शगाफ डाल रहे हैं, वो बाद में आने वालों के लिए भी फिर वो पूर्ण नहीं हो सकेंगे। और जो ये एक रास्ता इन्होंने दे दिया वो इंतहाई खौफनाक है। आप देखें कि फ़ौजी आमरों को भी इस बात की जुर्रत नहीं हुई थी कि वो सादा कानून साजी से आइन को जो है वो ओवरराइड कर सकें, तो रेगुलेट कर सकें। काजी साहब ने आइन एंड प्रोसीजर, प्रैक्टिस एंड
प्रोसीजर बिल को आइन के ऊपर नाफिज कर दिया हुआ है कि वो किताब जो है अब नीचे आती है, ये वाला बिल ऊपर आता है। बिल्कुल इसी तरह है। और देखें कि सिर्फ ये नहीं किया बल्कि इन्होंने ये भी किया कि एक फ़ैसले से पहले दूसरे फ़ैसले के लिए जो है वो राह बनाई, अब दूसरे फ़ैसले से तीसरे फ़ैसले के लिए राह बन रही है। मिसाल के तौर पे तीसरा फैसला ही उस बुनियाद पे कर दिया गया है। एक और भी होगा ना, जुल्फ़कार अली भुट्टो वाला, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए पहले आया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस, अब उस केस के अंदर अपील का हक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त को गालबन 3 अगस्त 2023 को साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट, जिसके तहत वफाकी हुकूमत ने, PDM की वफाकी हुकूमत ने अपील का हक दिया था, उस कानून को कलअदम करार दिया और कहा कि जब तक आइन के अंदर तरमीम ना हो आप अपील का हक सादा कानून साजी से नहीं दे सकते, क्योंकि आइन के अंदर नज़रसानी का जिक्र है, अपील का लफ्ज़ नहीं है, इसलिए उस फैसले को कलअदम करार दे दिया। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के दरमियान में क्या है, इसमें भी आपने अपील का हक दिया। इसमें तो वैसे माजी से भी अपील का हक देने का था, लेकिन वो जजेज ने उसको मुस्तरद कर दिया और देखें कि अपील का हक दिया गया, सादा कानून साजी से दिया गया, और वही फ़ैसला जो पहले सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे चुकी थी उसी से मिलता जुलता एक और फ़ैसला कर दिया गया। तो आपने आइन को कानून के ज़रिए रेगुलेट कर दिया। अब कोई भी हुकूमत आएगी जिनके पास सादा अक्सरियत या 2/3 अक्सरियत नहीं होगी, वो सादा कानून साजी से उसको कानून साजी करेंगे और उसको अपना मकसद वो पूरा करते रहे। तो आइन तो आपने बेवकूफ़ बना दिया ना। नहीं, ताज़ीरात भी, फिर ताज़ीरात पाकिस्तान भी सारी फिर फारग होगी। कत्ल की सज़ा कल को असम्बली कहती है माफ़ कर देना, तो बिल्कुल 302 खत्म। हाँ, कानून अदालतें किस लिए? अदालतें बंद करें, सारी पार्लियामेंट से तो बिल्कुल यही चीज़ है। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे शगाफ हैं, ऐसी खौफनाक किस्म की ये अदालती नज़ीरें कायम की जा रही हैं, जिसका खमियाजा आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम ने भुगतना है। काजी साहब तो ये अगले साल, ये बल्कि इसी साल अब ये 26 अक्टूबर को इन्होंने रिटायर हो जाना है। 26 अक्टूबर को ये रिटायर हो जाएंगे, ये चले जाएंगे अपने ससुराल शायद स्पेन में, वहाँ रहेंगे और यहाँ पीछे पाकिस्तानी कौम इस मुल्क के ये हालात सारे भुगतेगी। ये आइन शिकनी के जो नए नए रास्ते दिखा रहे हैं, इनको पाकिस्तानी कौम ने भुगतना है। ये तो निकल जाएंगे बाहर बैठ के 15-20 लाख रुपए पेंशन लेंगे, सारे इनको सहूलियात मिलेंगी और ये अयाशियाँ करेंगे, भुगतना हमने। और देखें कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ज़रिए, वो कहते हैं ना, ज़मीन आपने घर बनाना हो तो बुनियाद बनाते हैं, पहले उन्होंने बुनियाद बनाई और कहा कि जी सादा कानून साजी से आइन को रेगुलेट किया जा सकता है, आइन के बराबर तरमीम जो है वो की जा सकती है। अपील का हक दिया सादा कानून साजी से। फिर जब ये ताहयात नहली वाला केस सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने टेकअप किया, तो फिर उस केस के अंदर फिर उस पिछले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस की मिसाल दे रहे हैं, जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अदालती मुआविन, मेरे ख्याल में उस वक्त उज़ैर भंडारी खड़े थे रोस्ट्रम पर, तो उनसे पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट सादा कानून साजी से आइन को रेगुलेट कर सकती है, क्या ऐसा मुमकिन है? तो उसके ऊपर फ़ौरन चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो बोले, उन्होंने कहा कि ये अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में हमने यही तो किया है। मतलब कि इन्होंने सिर्फ इस ताहयात नहली को ख़त्म करने के लिए पहले वो मिसाल बनाई, उस मिसाल को ताहयात नहली वाले केस में इस्तेमाल किया, और फिर अब देखें कि एक फ़ैसला जो फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है, हतमी हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है, अब उसको इन्होंने ओवर रूल करके कलअदम करार दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़कार अली भुट्टो वाला केस चल रहा है। वाज़े नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक जज ने कहा कि दबाव था, दबाव किस नौइयत का था ये कोई पता नहीं है, वो नहीं बताते, वो ठीक है। और 6 जजेज़ ने इसके ऊपर जो है वो दूसरी साइड पे खड़े हैं, 3 जजेज़ ने इसके अंदर इख्तलाफी नोट भी लिखे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ एक जज की इस राय को बुनियाद बनाकर पूरा फैसला कलअदम करार दिया जा सकता है? मेरे ख्याल में दिया जा सकता है। ये बेस बन गई है ताहयात नहली केस में। अब उसमें जब ये मामला जाएगा और कहा जाएगा कि ये बड़ा सीरियस मामला था, तो अब वहाँ पर कहेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने माजी के किसी फैसले को ओवर रूल कर सकती है? तो फ़ौरन कहा, या अभी तो हमने ये समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नहली वाला जो 62(1)F की तशरीह का मामला था, वो हमने उसको ओवर रूल किया। तो सर ये देखें कि सीढ़ी बनती जा रही है, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और देखें कि सियासी जमातों को फ़ायदा देने के लिए आपका आइन रोंदा जा रहा है। जो काम करने की जुर्रत परवेज़ मुशर्रफ जैसा फ़ौजी आमिर नहीं कर सका, वो आपकी इस नाम नेहाद बूंदी जमहूरी हुकूमत के दौरान आपकी उन जो खुद को सियासी यूनिवर्सिटियाँ कहती हैं, जो कहती हैं कि हम आइन के खालिक हैं, आइन को बनाने वाले, उन्होंने केस की समाअत इसलिए चलाते हैं ताकि जो नए लॉयर्स आ रहे हैं वो सीख सके। तो आप उनको सिखा रहे हैं, आप आइन शिकनी सिखा रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि ये एक तरह से ना ब्लेसिंग है अल्लाह की,
कि वो चीज़ों को ना कैसे उनके चेहरों से हाँ ज़ाहिर कर रहा है, उनको बेनकाब कर रहा है कि जो लोग जिनके बारे में हम ये सुनते रहे कि वो बहुत बड़े आइन और कानून के लंबरदार हैं, आइन और कानून पर चलने वाले हैं, आइन और कानून से हट कर कोई बात नहीं करते, उन्होंने आइन के अंदर जो है वो सादा कानून साजी के ज़रिए तरमीम की इजाज़त दे दी है। तो गुंजाइश नहीं निकाली सर, शगाफ डाले हैं। और ये शगाफ सारे हैं पाकिस्तानी कौम और रियासत पाकिस्तान की तरफ। वो जिनको फ़ायदा पहुंच रहा है वो तो दूसरी साइड पे हैं, वो तो बच जाएंगे, नवाज़ शरीफ साहब भी बच जाएंगे। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब कब तक बचेंगे? इस फैसले से वो अब बैठे हैं 3 टांगों वाली कुर्सी पे, किसी भी वक्त गिर सकते हैं। कैसे गिर सकते हैं? मिसाल के तौर पे अब ये 7 रुकनी बेंच का फैसला है, कल कोई और चीफ जस्टिस आता है, वो कहता है कि ये तशरीह गलत है, हम अपने माजी के किसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल नहीं कर सकती जो फाइनलिटी इख्तियार कर चुका हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो में कर रहे हैं ना ये, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये अगला चीफ जस्टिस जी अगले चीफ जस्टिस आके कहें कि ये जो 62(1)(f) की जो पिछली तशरीह थी समीउल्लाह बलोच केस में वो बिल्कुल ठीक थी। अच्छा। ये काजी साहब का जो ताहयात नहली वाला जो इन्होंने ओवर रूल किया ये गलत है, तो वो आगे फिर पिछले फैसले को बहाल कर देगा और नवाज शरीफ साहब फिर नहल हो जाएंगे। तो साथ अगर ये मामला इन्होंने करना ही था तो ये फुल कोर्ट में करते कि वंस एंड फॉर ऑल इस चीज़ को सेटल कर दिया जाता। अब फुल कोर्ट में क्या होता कि फुल कोर्ट के खिलाफ तो फिर अपील नहीं आ सकती क्योंकि तमाम जजेस बैठे हैं, इज्तिमाई दानिश है, बार सवाल करती थी। तो ये देखें कि इन्होंने बड़ा खौफनाक रास्ता दिखाया। और मेरे दोस्त हैं, हमारे कुलीग हैं, उन्होंने अभी हम बैठे थे तो उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जब काजी साहब चीफ जस्टिस थे ना, तो उस वक्त इन्होंने आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से कोई फैसला दिया था, वो हम सर्च करेंगे। और कहते हैं हवाला पनामा केस में जस्टिस खोसा साहब ने पता नहीं वो पहले फैसले में दिया ये दूसरे में कहीं वो हवाला दिया है, वो अभी हम सर्च करते हैं कि उसमें वो क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अगर माजी में काजी साहब जो है वो खुद ही आर्टिकल 62(1)(f) की जो है वो सताइश करते रहे, उसकी तारीफ़ करते रहे, तो फिर अब इन्होंने उसको गलत कैसे करार दिया? तो ये बहुत सारे तजादात हैं जो इसमें मौजूद हैं। और मेरे ख्याल में नवाज़ शरीफ साहब कोई बहुत ज़्यादा अखलाकी तौर पर तो वो गिरावट की इंतहाइयों में है, पस्ती की इंतहाइयों में है। आप देखें कि कल फैसला आया और वो खुशी मनाने के काबिल भी नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि पूरी कौम को पता है कि वो क्या हो रहा है, लेकिन ये कुर्सी जिस पर वो बैठे हैं ना, ये काजी साहब ने वो पायदार नहीं है और ये किसी भी वक्त जो है वो गिर जाएगी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।